विपत्ति क्या है, विपत्ति बताओ। तू बता भवा है कि भवा है भाई। हनुमान जी महाराज ने कहा जी करो में कहे हनुमंत बढ़िया जगह कोई व्यक्ति जब आपको याद ना कर पाए और संसार में लीन हो जाए, यही उसकी विपत्ति है। इसलिए हे रघुवर, आप मुझे देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि किसी भी क्षण किसी भी पल में आपकी याद ना कर सकूं, ऐसा कोई अवसर मेरे जीवन में ना आ पाए। हनुमान जी महाराज को कृतार्थ किया है। और जिस समय लंका का पुल बन रहा था, मिनट के 12 उस समय एक छोटी सी कथा है, आप लोगों को विलंब ना हो तो जल्दी से सुना। वो बताइन करता है 20 मिनट। तो उस समय एक छोटी सी गिलहरी ने देखा कि अरे इतने सारे व्यक्ति परमात्मा की सेवा कर रहे हैं और आज मेरा ये जीवन किस काम का कि मैं रघुनाथ की सेवा नहीं कर सकती। तो जिस समय सेतु बांध का निर्माण हो रहा था, उस समय छोटी सी गिलहरी ने कहा कि मैं भी भगवान का करूंगी। 20 मिनट बहुत, भगवान के कार्य में भाग लूंगी। 20 मिनट बहुत होते। अब कहाँ 100 योजन का ये समुद्र और कहाँ 7 योजन का और कहाँ ये छोटी सी गिलहरी, आज पता नहीं क्या कर सकती थी। तो गिलहरी ने सोचा इतने बड़े बड़े पत्थर तो मुझसे उठेंगे नहीं, चलो एक काम करते हैं, पत्थर 10-15 मिनट तो सोच करके देखो क्या गिलहरी ये भी कर सकती थी। कितना बड़ा समुद्र और इतनी तुमसे बड़े, लेकिन परमात्मा की लगन लगी है और लगन सबसे बड़ी होती है। तो गिलहरी ने क्या किया, अपने शरीर को जल में थोड़ा सा गीला करती और फिर रेत में लेट जाती और जाती पत्थरों के बीच अपने पूंछ को झाड़ देती और सोचती कि ऐसे करूंगी तो ये जो छेद है, जो सांस है, ये बंद हो जाएगी। एक बार ऐसा किया, 2 बार ऐसा किया, बार ऐसा करने लगी तो हनुमान जी महाराज के चरणों से स्पर्श हो गई। पूछ रखे गिलहरी के हनुमान जी महाराज के चरणों से चीखती हुई बोली, अरे मुझे छोड़ो, क्या मारने का विचार बनाया है क्या। हनुमंत लाल ने हाथ में पत्थर उठा रखा था, नीचे देखा, अरे गिलहरी तू यहाँ क्या कर रही है। गिलहरी बोली, जैसे आप राम जी का काम कर रहे हैं वैसे मैं भी राम जी का काम कर रही हूँ। हनुमान जी को हंसी आई, बोले अरे गिलहरी, इतना बड़ा ये पुल बन रहा है, सेतु बांध बन रहा है, तू क्या कर सकती है। और चल, अभी तो मेरे पैरों के नीचे तेरी पूंछ आई थी, तू आई होती तो तेरा अस्तित्व नहीं रहता, मिट जाती, खत्म हो जाती। इसलिए अब दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ किसी को नीचे देखने की, दाएं बाएं देखने की फुर्सत नहीं है। यहाँ सब रघुनाथ के कार्य में लीन है। लेकिन लागी छूटे, जिसको लगन एक बार जिस चीज की लगे कभी छूटती नहीं। गिलहरी मुंह चढ़ाती हुई बोली, आप बड़े हैं तो क्या आप ही भगवान को मैं नहीं कर सकती, मैं करूंगी। फिर दौड़ करके गई और फिर अपने शरीर को जल में और रेत में लोटपोट किया और जाकर के फिर वही क्रिया दोहराने लगी और अचानक फिर हनुमान जी के चरणों के नीचे उसकी पूंछ दब गई। फिर हनुमान जी ने समझाया कि अरे मत करना ऐसा, एक बार बच गई, 2 बार बच गई, गारंटी नहीं है किसके चरणों के नीचे आ जाए। गिलहरी ने फिर ऐसा किया तो तीसरी बार हनुमंत लाल को गुस्सा आया और क्रोधित होकर के हनुमान जी महाराज ने गिलहरी की पूंछ पकड़ी और दूर फेंक दिया। और वो गिलहरी जाकर के कहाँ गिरी, राघवेंद्र सरकार की गोदी में। और गिलहरी भयभीत है, कंपित हो रही है, कांपती हुई गिलहरी बार बार एक ही बात कर रही है, दीन दयाल बिरस संवारी हरनाथ मम संकट मारी। तो आसपास जितने कोल भील बानर खड़े थे सब हंसने लगे। गिलहरी ने हंसी की आवाज सुनी, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो आप लोग। सब बोले, दीन दयाल की गोदी में बैठी हो और कह रही हो कि हरनाथ मम संकट मारी। अरे यही तो है दीन दयाल, किसको पुकार रही हो। तो जितनी जोर से वानर सेना, जितनी जोर से भालू कोल भील हंस रहे थे,
उतनी जोर से ठाका मार करके गिलहरी हंसी, बोली ये दीनदयाल है, मैं नहीं मानती। भगवान ने कहा गिलहरी क्यों नहीं मानती? बोली मैं आपके नाम को बदनाम कर दूंगी। परमात्मा ने कहा क्यों कर दोगी? तो बोली कि कर दूंगी मैं बदनाम, अरे तुमको राजा कर दूंगी मैं बदनाम, तुमको राजा नहीं करेगा जग में कोई तेरा करके बताऊंगी। तो गिलहरी ने, रामचंद्र ने गिलहरी से कहा कि जिनके पग को नहीं ना जुड़ी, जिनको जो चरण पादुकाएं पहन करके आया था वो भी भरत ले गए थे। मैंने खुद अपने पैरों में चप्पलें नहीं डाली, पनही नहीं डाली, लेकिन मेरी पूजा करने वाले आज व्यक्ति जब मंदिर के सामने उतरते हैं तो 2-2 के 5-5 के जूते पहने होते हैं। मेरे लिए कोई नहीं देखता कि मैंने कितने कांटे झेले थे। और जिनको ना जाने जग में कोई, जिनको त्रिलोक जलावत है, मीरा सूरदास कबीरदास को कौन जानता था संसार में? गुरु प्रहलाद को कौन जानता अगर मैं कृपा न करता? वो 5 खत्म हो जाता। और जिनको भोजन अन्न नहीं, आज व्यक्ति जब मेरे पास मिठाई का डिब्बा लेकर के आते हैं ना भोग लगाने के लिए, तो मिठाई तो 501 की होती है, परंतु मुझे थोड़ी सी चढ़ाते हैं, बाकी सब ले जाते हैं। और मेरे भक्त 56 प्रकार के भोजन करते हैं। कभी कभी मैं मंदिरों में भूखा बैठा रहता हूँ। इतने जब काज किए जग के तब दीन दयाल कहावत है, तब ये सर्टिफिकेट मिला है दीन दयाल का, और तू इसको बदनाम कर देगी क्यों? तो गिलहरी ने कहा करुणा करके